दोस्तों, चाहे पत्नी के द्वारा पति के ऊपर कितने भी केस किए जाए, सारे केसों को है जो पति लड़ने के लिए तैयार होते हैं, फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और अपना दमखम है जो हर एक केस के अंदर है जो पति दिखाने के लिए तैयार होते हैं। पर यहाँ पे पति को कौन से केस के अंदर झुकना पड़ जाता है, डाउन होना पड़ जाता है, पति है जो अपनी हिम्मत को हार जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो वो केस है मेंटेनेंस का केस। जब पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और कोर्ट के द्वारा जब पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, तो उसी टाइम पे है जो पति डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पति की है जो हिम्मत टूट जाती है। इस तरीके से टूट जाती है कि जब वो गलत पत्नी होती है तब भी है जो उसको मेंटेनेंस अगर पति के द्वारा दिया जा रहा है फिर देना पड़ रहा है, तो पति के मन के अंदर है जो सारी जो भी हिम्मत है वो डाउन हो जाती है कि ये गलत पत्नी है तब भी है जो मुझे मेंटेनेंस क्यों देना पड़ रहा है, मैं मेरी मेहनत की कमाई है जो इस गलत पत्नी को क्यों दूं। तो ऐसे सवाल है जो बार बार मेरे पास में पति की साइड से आते हैं कि सर अगर पत्नी गलत है तो उसको हम मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि साल 2023 के अंदर अगर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो उसको है जो आपको बिल्कुल भी है जो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, बस आपको है जो उस मेंटेनेंस केस के अंदर ये एक काम करना होगा। तो ये एक काम कौन सा है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक देखना है, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत से पतियों की तो है जो केस के स्टार्टिंग से ही एक नेगेटिव फीलिंग होती है, नेगेटिव सोच होती है। उनका कहना ये होता है कि हमें कहीं से जो पता चला है कि यहाँ पे अगर पत्नी गलत है तब भी है जो उसका मेंटेनेंस बन जाएगा, कोर्ट के द्वारा है जो उसका मेंटेनेंस बना दिया जाएगा और हमें है जो उस गलत पत्नी को भी है जो मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सुनी है, प्रैक्टिकली आजमा के नहीं देखा है। तो यहाँ पे भी मैं इस आधार पे भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप नेगेटिव फीलिंग रखेंगे उस केस के अंदर, अगर आप कुछ भी नहीं बात रखेंगे, मजबूती से अगर आप पेश आएंगे ही नहीं, आप अगर शुरुआती से ही अपने को कमजोर महसूस करेंगे तो बिल्कुल आपके ऊपर मेंटेनेंस लगेगा। इसमें है जो कोई भी गुंजाइश नहीं है, यानी कि वो गलत पत्नी है तब भी है जो आपको उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस है जो देना पड़ जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप कठोरता से उस मेंटेनेंस केस के अंदर खड़े रहते हैं, एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि मुझे इस गलत पत्नी को एक भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं देना है, क्योंकि ये मेरे मेहनत की कमाई है, ये गलत है तो इसको है जो मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए, क्यों है जो इसका मेंटेनेंस बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच ले लेते हैं, यानी कि इस तरीके से अगर आप उस केस के अंदर फाइट करते हैं, बात रखते हैं, मजबूती से अगर पेश आते हैं, तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि उस गलत पत्नी का बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं बनेगा। अगर बनता है तो उसको भी है जो आप चैलेंज कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस है जो आप किसी भी तरीके से है जो रुकवा सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आप नेगेटिव चलेंगे तो आपका नुकसान होगा और अगर आप पॉजिटिव चलेंगे तो आपका है जो फायदा होगा। देखो, बहुत से मामलों के अंदर क्या होता है कि जब नई नई शादी होती है तो पत्नी उस घर के अंदर आती है तब तो उसका व्यवहार ठीक होता है, पर थोड़े समय के बाद में क्या होता है कि जो पति के पेरेंट्स होते हैं, उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं, उनके साथ में है जो पत्नी गलत बर्ताव चालू कर देती है, अभद्र लैंग्वेज चालू कर देती है, मार पिटाई तक वो कर देती है। और इनके एविडेंस अगर पति के पास में है जिससे क्लियर नजर आ रहा है कि देखो ये पत्नी खुद गलत है, और तब अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस कर रही है तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर पत्नी की गलती आपको दिखानी है, कन्विंस करना है जज साहब को, जिससे इस आधार से भी है जो उस पत्नी का मेंटेनेंस है जो रुक सकता है। अब कई मामलों के अंदर क्या होता है कि पत्नी ऐसे बोलती है कि मुझे है जो आपके पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना है, ये पति को बोलती है, तो पति क्या करते हैं कि उसको अलग भी रखते हैं उसकी खुशी के लिए। तो इस बात का भी अगर पति के पास में एविडेंस है और इस आधार से अगर वो मेंटेनेंस केस के अंदर बात रखते हैं तो यहाँ पे भी है जो पत्नी गलत दिखती है, इस आधार से भी है जो पति उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से है जो बच सकते हैं। अब कई मामलों के अंदर क्या होता है कि पत्नी है जो एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है, वेल एजुकेटेड होती है, या फिर वो जॉब कर रही होती है, उसको है जो एक अच्छी खासी इनकम होती है, यानी कि वो है जो अपना गुजारा आराम से कर सकती है, वो कहीं पे भी है जो जॉब लग सकती है। तो इस आधार से भी है जो पत्नी को आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। उस मेंटेनेंस केस के अंदर है जो आपको इस तरीके से साबित करना होगा। अब कई मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि पत्नी है जो बिना किसी कारण के पति के घर को है जो छोड़ के चली जा होती है और पति यहाँ पे उसको लाने के लिए तमाम कोशिश भी करते हैं। इन सारे एविडेंस के होते हुए भी है जो पत्नी जब मेंटेनेंस का केस करती है तो उसके अंदर है जो पति को ये मजबूती से बात रखनी होती है कि पत्नी है जो मेरे से बिना कारण से अलग रह रही है। कई मामलों के अंदर यह भी देखने को मिलता है कि पत्नी जब एडल्ट्री के अंदर होती है और पति के द्वारा उसको रोका जाता है, टोका जाता है, तो पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है कि उस पति के ऊपर एक मेंटेनेंस का केस है जो कर दिया जाता है। तो पति के पास में अगर इस एडल्ट्री का सबूत है तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर है जो ये क्लियर करना है कि ये पत्नी देखो ये एडल्ट्री के अंदर रह रही है और इस तरीके से है जो ये गलत है,
तो इस आधार से भी है जो आप उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से है जो बच सकते हैं। तो यानी कि आपके पास में क्या होना चाहिए, उस गलत पत्नी के है जो एविडेंस होने चाहिए, और आपको है जो मजबूती से उस केस के अंदर है जो ये बात रखनी है, जज साहब को कन्विंस करना है। तो यहाँ पे गारंटी मैं लेता हूं कि आपका है जो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर बन भी जाता है तो आपको क्या करना है कि तुरंत उसकी रिवीजन डालनी है ऊपर वाले कोर्ट के अंदर, और जिस कोर्ट से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसके ऊपर है जो आपको स्टे लेना है। तो आपकी प्रक्रिया है जो रिवीजन के अंदर चलती रहेगी। फिर रिवीजन के अंदर भी है जो आपको मजबूती से बात रखनी है, स्ट्रॉन्ग तरीके से जो बात रखनी है, तो वहां से भी है जो आपको सक्सेस मिलना है जो पॉसिबल है। अब बहुत से मामलों के अंदर यह भी देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस केस के अंदर है जो एक झूठा एफिडेविट भी दिया जाता है, उसके अंदर है जो बढ़ा चढ़ा के झूठे लिखवाई जाती है। तो आपको क्या करना है कि पत्नी की उन झूठ को है जो पकड़ना है, और उनके जो तमाम एविडेंस है आपको है जो कोर्ट के अंदर लगाने हैं, और उसके ऊपर आप सीआरपीसी 340 की कार्रवाई भी करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पत्नी अगर झूठ का सहारा ले रही है अपना मेंटेनेंस लेने के लिए, कोर्ट को गुमराह कर रही है, झूठा एफिडेविट दे रही है, तो उसके ऊपर है जो एक सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कार्रवाई इस तरीके से भी हो सकती है कि पत्नी का मेंटेनेंस है जो पूरी तरह से बंद भी हो सकता है, और उसको है जो पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो इस तरीके से भी है जो आप पत्नी के मेंटेनेंस को बंद करवा सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव तरीके से अगर आप उस केस को फाइट करते हैं तो उस गलत पत्नी को है जो आपको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।